हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th CBSE मैथ्स का फ्रेश न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इस चैप्टर से, पढ़ेंगे कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ना है और इस चैप्टर के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स द्वारा इस चैप्टर का बेसिक फील दिलाएंगे, ताकि फ्यूचर लेक्चर्स में ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपका इससे मन उठे ना, बल्कि आपको लगे कि हाँ, ये चैप्टर मुझे अच्छे से किल कर देना है। यूजुअली ये चैप्टर जो है आपके लिए थोड़ा अलग लगेगा, बिकॉज पिछली जितनी भी क्लासेस हैं आपने जो भी इस चैप्टर में पढ़ोगे वो पिछली क्लासेस में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, थोड़ा अजीब, थोड़ा बोरिंग किसी को लग सकता है। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड दिस चैप्टर, इस चैप्टर में मार्क्स अच्छे लाना इज़ अ ग्रेट, बहुत ही ग्रेट और ह्यूज बात है, बोनस है। तो हम इस चैप्टर में इंश्योर करेंगे कि एक से एक कंसेप्ट, एक से एक टॉपिक जो है आपको समझ में आ जाए, और लेक्चर्स जो हैं मेरे हैंड रिटन आएंगे या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा जैसे अभी प्रेजेंटेड हैं उस तरीके से आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। यू आर श्योरली गोइंग टू enjoy all the lectures of lines and angles, and that's all about this introduction of this chapter number 6, lines and angles. This is the first lecture, and obviously this is presented by me myself, Ishan Maheshwari, as I have told you in the beginning. This is lecture number 1 of lines and angles. प्रीवियसली हमने मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम जो है वो कवर किया था। अब मेरा मूड है लाइंस एंड एंगल्स पे, सो वी वुड बी कवरिंग लाइंस एंड एंगल्स। सो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं, यानी जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, अगर वही सेम टू सेम आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके ये PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। एज सच इस लेक्चर में हम कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नहीं कवर करने वाले हैं, तो अगर आप इसके नोट्स ना भी बनाएं तो भी चल जाएगा, इट वुड बी ओके, क्योंकि इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सॉरी, अभी तक हम इस लेक्चर में कुछ भी मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं डिस्कस करने वाले। हाँ, आपको एक फ़ील दिलाएंगे कि क्या कुछ करना है हमने इस लेक्चर में, ताकि आपको एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए इस चैप्टर में। तो यस, जिन लोगों को PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं फिर भी इस लेक्चर के वो डाउनलोड कर सकते हैं, वरना नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस लेक्चर। सो नाउ लेट अस बिगिन विद इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। और सबसे पहले, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो हमें पता होना चाहिए लाइंस क्या हैं, लाइंस से रिलेटेड टर्म्स क्या हैं और एंगल्स क्या हैं। कई बच्चों को लाइन ही नहीं पता क्या होती है, उनसे पूछूं डिफ़ाइन लाइन, तो कुछ नहीं, बस वो लाइन बना के दिखा देंगे पेज के ऊपर, बट वो उसे डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम इस लेक्चर में ये सब छोटी छोटी बातें देखेंगे। ऑल्दो ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाने वाला कि डिफ़ाइन लाइन, बट हाँ, आपको इस चैप्टर में इन सब चीज़ों की मदद ज़रूर पड़ने वाली है। सो आपको पता होना चाहिए, इट्स फॉर योर नॉलेज एंड फॉर द बेसिक इंटरेस्ट, ताकि लाइंस एंड एंगल्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो एक लाइन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस। तो एक लाइन जो है वो एक स्ट्रेट होती है, ऊपर से वन डायमेंशनल फिगर होती है, जिसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती, बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होती, और इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है दोनों डायरेक्शंस में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है दोनों डायरेक्शंस में। और लाइन का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन।
तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है वन डायमेंशनल। अब वन डायमेंशनल का क्या मतलब हुआ? ऑल्दो आप वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल शायद ना समझ पाओ इस क्लास में, बट हाँ, वन डायमेंशनल का मतलब है एक ही प्लेन में, टू डायमेंशनल का मतलब है दो प्लेन्स में, और थ्री डायमेंशनल का मतलब है तीनों के तीनों प्लेन्स में। तो आप सभी ने ग्राफ के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। तो ग्राफ में अगर आप ऐसे बनाओ तो ये होता है एक्स एक्सिस, उसके बाद अगर ऐसे बनाओगे तो ये होता है वाई एक्सिस, और उसके बाद एक और एक्सिस होता है जो शायद आप लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो, वो होता है जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस बेसिकली ऐसे नहीं होता, प्लेन में नहीं होता, ऐसे होता है कि जैसे आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर आ रहा हो। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक तो ये है लाइन, ये वाली, ये तो ऐसे एकदम इधर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ, ये जो लाइन है ये ऐसे है कि यहाँ पॉइंट से आपकी तरफ बाहर आ रहा हो। इमेजिन करो इसे। तो जो चीज़ सिर्फ इस लाइन के ऊपर लाई करे, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के ऊपर लाई करे, जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर लाई करे, वो होती है वन डायमेंशनल। जो चीज़ इस प्लेन के अंदर लाई करे, इस प्लेन के अंदर, ये एक्स वाई के अंदर, तो वो होती है टू डायमेंशनल। और जो थ्री डायमेंशनल, तभी इसे 3D कहते हैं ना, असली जैसे लग रहा हो, उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल। तो ज़्यादा आप थ्री डायमेंशनल पे मतलब दिमाग मत लगाओ। तो लाइन जो है वो आपको पता है सिर्फ एक ही उसके ऊपर आ जाएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो वन डायमेंशनल है। अगर आप कोई भी शेप देखो, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब टू डायमेंशनल माने जाते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस में भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं, और एक्स एक्सिस में भी जाते हैं। और जैसे अब आप देख लो 3D फिगर्स, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, इनको आप देखो तो ये बाहर भी आ रहे हैं और एक्स वाई में भी हैं, तो इन सबको हम कहेंगे 3D। तो इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना, आप वैसे मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, सो नो नीड टू। बस सिंपल याद रख लो कि एक स्ट्रेट लाइन जो है, एक मतलब लाइन जो है वो स्ट्रेट है, वन डायमेंशनल है, थिकनेस उसकी कुछ होती नहीं है, और दोनों साइड्स पे इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होती है। तो लाइन को इस तरीके से बनाया जाता है। अब किसी भी बच्चे से मैं अगर पूछ लूँ तो वो मुझे लाइन जो है वो ऐसे बना के दिखा देगा, ऐसे कि बच्चे एक लाइन बनाओ, आप पेरेंट्स भी कहते हैं एक लाइन बनाओ इसके नीचे, तो वो लाइन ऐसे बना देंगे। ये वो वाली लाइन नहीं है। एक्चुअली मैथ्स में लाइन इस तरीके से बनाई जाती है, जो दोनों तरफ जो हैं एरोज़, ये एरोज़ का मतलब है कि इस तरफ भी लाइन जाती जा रही है इनफाइनाइटली, और इस तरफ भी लाइन जाती जा रही है इनफाइनाइटली। और इन लाइन का नाम जो है मैं दे दूंगा ए बी, तो इस लाइन का नाम मैं ए बी दे दूंगा। तो आई होप आपको पता लग गया कि लाइन कैसे बनती है, लाइन ऐसे, और इस लाइन को डिनोट कैसे करूँगा, ए बी सिंबल, लाइन का नाम, और उसके ऊपर लाइन की ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखें कि लाइन कभी भी ऐसे नहीं बनाई जाती कि आपको जो आप मतलब नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ में बनाते हो ये वाली लाइन, दिस इज़ नॉट अ लाइन। मैथमेटिक्स में लाइन इस तरीके से बनाई जाती है जहाँ पे ये जो एरोज़ हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एरोज़ डिनोट करते हैं कि इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शंस में लंबा लंबा तक जाई जा रही है, रुक नहीं रही है। लाइन वो होती है जो रुकती नहीं है, दोनों डायरेक्शंस में जाई जा रही है। अब आप इसको पेपर पे कैसे बनाओगे कि जाई जा रही है? पेपर पे नहीं बना पाओगे आप, बना पाओगे कि जाई जा रही है? कैसे बना के दिखाओगे? इसलिए हम उसकी जगह एरोज़ लगा देते हैं कि हाँ ये इस डायरेक्शन में जाई जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जाई जा रही है। तो ये था लाइन के बारे में। लाइन एक वन डायमेंशनल स्ट्रेट और जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती, इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंडेड होती है। दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन और डिनोट की जाती है उसके नाम अपॉन उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो ये थी लाइंस एंड एंगल्स के अंदर यूज़ होने वाली वर्ड लाइन के ऊपर डिस्कशन। अब लाइन से रिलेटेड एक और हमारे पास टॉपिक आता है, वो है लाइन सेगमेंट। अब जो आप एक्चुअली में लाइन जिसे समझते हो वो होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है वो एक पार्ट है लाइन का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स। इट हैज़ अ लेंथ and it is the shortest distance between two points and it is denoted by AB upon उसका representation। तो ये है एक line, this is what we call as line। ये line है, ये जो मैंने अभी ऊपर बनाई थी ये line है।
और उस लाइन का एक पार्ट ए से लेके बी तक का पार्ट, उस पार्ट को मैं कहूँगा ए से लेके बी तक का पार्ट, उस पार्ट को मैं कहूँगा लाइन सेगमेंट। तो अ पार्ट ऑफ लाइन, इस लाइन का पार्ट जो दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, उसे कनेक्ट कर दे, उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। जो दो पॉइंट्स को, सपोज करो ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2, उसे कनेक्ट कर दे तो उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो इसके दो पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जबकि लाइन के पॉइंट्स नहीं होते, लाइन इनफाइनाइटली तक जाई जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर इसके दो पॉइंट्स हैं तो इसकी कुछ लेंथ भी होगी। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है इतना डिस्टेंस, ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो इसकी लेंथ है। और ये दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। देखो एक डिस्टेंस तो हम ये बना सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे ऐसे जा रहा है ये, एक डिस्टेंस आप बना सकते हो कि ऐसे पहुंच गया जी, एक डिस्टेंस आप बना सकते हो कि ये ऐसे घूम के इधर से फिर इधर से घूम के ऐसे आया है, बट सबसे शॉर्टेस्ट तो यही होगा डिस्टेंस। तो एक लाइन सेगमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाते हैं। और अगर आपको लाइन सेगमेंट को डिनोट करना है तो क्या करोगे आप लिख दोगे उस लाइन सेगमेंट का नाम अपॉन उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाला सिंबल। तो आई होप आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क पता लगेगा। लाइन जो होती है उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, जबकि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सो दिस वाज अबाउट लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टर्म जो लाइंस से रिलेटेड हम यूज़ करेंगे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में, वो है रे के बारे में। रे भी एक लाइन का पार्ट होता है, बट ऐसा पार्ट है कि एक तरफ से तो पॉइंट है, दूसरी तरफ से वो लाइन पूरी की पूरी है। देखो लाइन हमने कैसी बनाई थी, लाइन हमने ये बनाई थी, ये आप देख सकते हो ये लाइन है, मतलब ये वाली लाइन है, ये ए भी तो लाइन सेगमेंट है, ये पीछे रेड जो है ये लाइन है। तो रे क्या होगा, ए से लेके यहाँ पूरी ये यहाँ तक वो हो जाएगा रे, कि एक तरफ तो भाई एंड पॉइंट मिल गया, दूसरी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ से इनफाइनाइटली हम जा रहे हैं। तो क्या है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ऑब्वियसली ये भी एक लाइन का पार्ट है जिसका फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका अब हमने फिक्स्ड कर दिया, बट एंड पॉइंट नहीं है, एंड से तो ये जा ही जा रहा है इनफाइनाइट तक। और इसको हम नाम कैसे देंगे, ए बी अपॉन इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाला सिंबल, यानी ये ऐसे एरो। तो ये होता है रे। कैसे कि जिसका एक पॉइंट तो है और दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट जा रहा हो, दिस इज़ नोन एज रे। तो हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे, सपोज करो 1 या ए, या इस पॉइंट को 2, तो आप नाम दे दोगे रे का ए बी और रिप्रेजेंटेशन है सिंबल की ये। तो रे क्या हो गया, रे है एक तरफ से उसका एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऑब्वियसली एक लाइन का पार्ट है। और डिनोट कैसे करना है, द रे ए बी इज़ डिनोटेड बाय ए बी अपॉन उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने पढ़ा कि लाइन है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और जो रे है उसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट कोई नहीं होता, एंड नहीं वो हो रहा, स्टार्ट तो ए से हो रहा है बट एंड कहीं पे भी वो नहीं हो रहा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू लाइन। नाउ वी कम टू लाइन्स एंड एंगल का एंगल वाला टर्म। सो एंगल कैसे फॉर्म होता है, एक एंगल तब फॉर्म होता है जब दो रेज एक ही सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करते हैं, जब दो रेज एक ही सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करते हैं। सपोज करो ये है हमारा रे 1 और ये है हमारा रे 2, तो ये एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इससे ओरिजिनेट कर रहे हैं। सो इसी स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे रे जा रहा है रे 1 और यहाँ पे रे जा रहा है रे 2, तब हमारे पास बनकर आता है एंगल, और ये होता है वो एंगल, दिस इज़ द एंगल। सो कैसे एंगल कैसे बनता है, एंगल बनता है जब दो रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करते हैं। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। तो जो रेज एंगल बना रही हैं उन रेज का नाम होता है आर्म्स। तो यहाँ पे रे 1 रे 2 जिसे लिखा हुआ है वो रेज एक्चुअली आर्म्स हैं एंगल की। क्यों, क्योंकि यही दोनों रेज हैं जो एंगल बना रही हैं। तो ये वाला भी आर्म हो गया, ये वाला भी आर्म। जो कॉमन एंड पॉइंट है या जिसे आप कह लो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, उसे हम कहेंगे वर्टेक्स।
उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। तो ये है एंगल का वर्टेक्स। सो आई होप आपको एंगल पता लगा। एंगल तब बनता है जब दो रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करें। एंगल को बनाने वाली दो रेज को हम कहेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल, और एंड पॉइंट पे जिस पे वो एंगल है उस एंड पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो ये आपके सामने फिगर डिस्प्ले है। आई होप आपको एंगल भी समझ में आ गया होगा। तो ये है एंगल बना रहा, रे 1 रे 2 जिसे हम आर्म्स भी कहते हैं, और ये पॉइंट जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। सो लाइंस एंड एंगल्स में लाइंस और एंगल्स के बारे में हमने पता चल लिया। अब इन सब चीज़ों से मिलके हम इस चैप्टर में खेलेंगे। इन सब लाइंस सेगमेंट्स, रेज और एंगल्स प्ले अ मेजर पार्ट। इन सब चीज़ों से मिलके हम इस चैप्टर में खेल करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो पहले ही देख लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब कोई भी दो लाइंस, अब आपको पता है ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, जब वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट करती हैं, तब जो वो एंगल्स बनाती हैं, दिख रहा है ना, ये एंगल बन रहा, फिर ये एंगल बन रहा, ये बन रहा, ये बन रहा, इन एंगल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जब एक लाइन, एंगल्स फॉर्म किसके, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस। एक लाइन जब दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को, ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, इसको इंटरसेक्ट करे अगर एक लाइन, तो जो एंगल फॉर्म हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन एंगल्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन एंगल्स के बारे में, इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि ये मैथ्स में फालतू सी चीज़ें हैं, हमें बड़े होकर प्लस माइनस आना चाहिए, तो ये सब कहाँ हमारा, अभी हम एंगल्स पढ़ रहे हैं, लाइंस पढ़ रहे हैं, क्या फालतू बातें, मतलब ये क्यों पढ़ना पड़ता है हमें। तो कोई भी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में पढ़ते हो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यूज़ एब्सोल्युटली होता है, जो हम पढ़ेंगे डेली लाइफ एग्जांपल्स में। अब डेली लाइफ एग्जांपल्स में आप सभी ने रेलवे से कहीं ना कहीं तो ट्रैवलिंग की होगी, और अगर की भी नहीं तो एक्चुअली में आपने रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो देखे होंगे। तो जब आप रेलवे ट्रैक्स को अगर ढंग से नोटिस करो तो आप देख सकते हो कि ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं ये एक्चुअली में लाइंस से बने हुए हैं, और इनके बीच में जो प्लेटफॉर्म्स टाइप छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं ये भी एक्चुअली हैं लाइंस। तो आप देख सकते हो कि हर जगह ये लाइन, हर जगह ये लाइन, अब ये लाइन ऐसी है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे ये लाइंस आपको लग रही हैं पैरेलल लाइंस हैं। तो हर जगह आप जहाँ पर भी नोटिस कर लो रियल लाइफ एग्जांपल्स में अपने आसपास में, यू कुड नोटिस the use of lines and angles everywhere. You can see the use of lines and angles everywhere in your daily life. तो इसी वजह से जो है लाइंस और एंगल्स आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप लाइंस एंड एंगल्स अच्छे से पढ़ लोगे उसके बाद जब आप बड़े हो जाओगे एंड बाय चांस यू गो इनटू आर्किटेक्ट फॉर्म और यू गो इनटू इंजीनियरिंग फॉर्म, और जहाँ पे भी आप जाओगे एंड यू गेट अ जॉब, सपोज कि आपने रेलवे ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में मैं कितना डिस्टेंस रखूं, क्या वो जो ये रेलवे ट्रैक्स जिससे बन रहे हैं वो मुझे पैरेलल रखने हैं, किस पॉइंट पे मुझे उनको इंटरसेक्ट कराना है, ये सब लाइंस का ही काम है। कितना एंगल से मुझे उसको मोड़ना पड़ेगा, ये सब लाइंस एंड एंगल्स का बना हुआ है, और इसमें छोटी सी मिस्टेक कैन किल मैनी पैसेंजर्स। सो ऑब्वियसली वी हैव यूज़ ऑफ लाइंस एंड एंगल्स एवरीवेयर।
Next you can see swings like roller coaster or any swing you can see. So you can see these all things are again made of lines and angles. जब आपने ये वाला swing ज़रूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो लिया होगा और आप देखते हो कि जैसे जैसे ये swing चलता है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, एकदम पेंडुलम की तरह चलता है ये स्विंग आगे पीछे, और ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता जाता है. जितना ज़्यादा बड़ा एंगल उतना ज़्यादा आप ऊपर, और अगर ये एकदम ज़ीरो एंगल है मतलब ये एकदम ऐसे खड़ा हुआ है. तो ये यहाँ पे भी एंगल्स का यूज़ आ गया. तो अब अगर बनाने वाला ये देख के ना बनाए कि उसका मतलब किस तरीके से इसको लटकाना चाहिए, वो थोड़ा ख़राब कर दे, या फिर वो जो ये जो लाइंस हैं ये वाली जो ये मतलब जिसकी चेन है ये भी स्ट्रेट लाइंस ही ऑलमोस्ट, अगर इस स्ट्रेट लाइंस को कुछ गड़बड़ी करके इंटरसेक्ट कर दे या कुछ मर्जी कर दे उल्ट पुल्ट, तो आपका स्विंग लेना ख़तरनाक हो सकता है, आप गिर सकते हो. सो वी हैव द यूज़ ऑफ लाइंस एंड एंगल्स एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ, एंड दैट्स व्हाट मेक अस डू दिस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स इन क्लास 9th. अगर आपने देखा हो कि रेलवे ट्रैक्स की डायमंड क्रॉसिंग भी होती है, मतलब रेलवे ट्रैक्स यहाँ से भी एक जा रहा है यहाँ से भी जा रहा है, तो ये वही वाला केस है कि व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, जब एक लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को. तो आप देख सकते हो ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं. आई डोंट हैव दैट ऑप्शन ऑफ लाइन, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग रेज लाइक दैट, बट आप समझ जाओ कि ये लाइन है और ये लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है. तो अब यहाँ पे भी एंगल्स बन रहे हैं वही, ये रहा एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 जो हमने अभी ऊपर देखा था. तो वो हो गया ना यहाँ पे अब इसका यूज़. अब अगर मैं इसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर दूँ या गलत तरीके से इनको इंटरसेक्ट करा दूँ या ये एंगल जो है इसका ध्यान ना दूँ तो ट्रेन इसके ऊपर नहीं चल पाएगी. इसीलिए वी हैव द यूज़ ऑफ लाइंस एंड एंगल्स एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ. अब देख सकते हैं ये लाइंस एंड एंगल्स का. सो दैट्स वाई वी से दैट लाइंस एंड एंगल्स हैव यूज़ एवरीवेयर. कहीं पे भी देख लो लाइंस एंड एंगल्स तो आपको दिख ही जाएंगे. पेयर ऑफ सिजर्स ले लो, तो हमने ये भी पढ़ा था कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एंगल्स बनेंगे. तो देख लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये इधर से ये वाला एंगल बन रहा है, एक इधर से ये वाला एंगल बन रहा है, इधर से ये वाला एंगल बन रहा है. सिजर्स का भी यही है. अब अगर बाय चांस आप देखो ये सिजर्स गलत तरीके से जॉइन कर दी जाएं तो आप क्या सिजर को ऑपरेट कर पाओगे? अगर ये उल्टी जॉइन कर दी जाएं तो क्या आप इसे ऑपरेट कर पाओगे? अगर इनके बीच का एंगल जो है वो इतना छोटा रख दिया जाए, ये चीज़ जो है इतनी छोटी कर दी जाए कि आप इसे ज़्यादा खोल ना पाओ, क्या आप सिजर्स को यूज़ कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट. दैट इज़ वाई वी हैव यूज़ ऑफ लाइंस एंड एंगल्स एवरीवेयर. सो ये आप कभी भी मतलब कभी भी नहीं कह सकते कि व्हाट्स द यूज़ ऑफ ऑल सच सब्जेक्ट्स, ऑल सच टॉपिक्स लाइक लाइंस एंड एंगल्स. तो इसीलिए मैंने आपको इस लेक्चर में सब बताया है ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो कि हाँ लाइंस एंड एंगल्स के साथ हमें खेलना है. बहुत इजी हैं अगर आप समझते जाओगे एक एक स्टेप के साथ और रूटीन का रूटीन हर रोज़ रिवाइज़ करते जाओगे तो लाइंस एंड एंगल्स जैसा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो हेंस आज के इस इंट्रोडक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं. इंट्रोडक्शन में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में आने वाली हैं, जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी, वो हम पहले ही पढ़ लेंगे. उसके बाद ताकि आपको कोई भी पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सब बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हम इस लेक्चर में पहले से ही पढ़ लेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा. तो ऑब्वियसली अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में. और मेरे साथ हमेशा ट्यून्ड रहने के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. मैं उसका रिप्लाई जो है वो श्योरली करूँगा ही ऑब्वियसली. और अगर इंस्टाग्राम से भी आप पूछ सकते हैं डाउट, ऑल दोज यू आर यूजिंग, सो यू कैन आस्क एनी डाउट ऑन इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. तो बस पढ़ाई करते रहें. और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें. एक बार फिर से बता दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. बट इस लेक्चर में हमने ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट पढ़ा नहीं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो.
तो अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाते तो भी चल जाएगा, बट नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आपको सारे के सारे नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं और बेस्ट होते हैं आई गेस, तो खुद के नोट्स जो बना सकते हैं वो बनाएं। बट जो लोग कोई कारणवश अपने नोट्स खुद नहीं बना पा रहा है, so no problem, they can download the PDF notes of any of the lecture till now we have discussed on EM Mathematics channel through the link given in the description of that particular video. So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.